बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, हमारे सुंदर साथ आप बीच में है सुरक्षा बहन जी, आप वो अपना भाव रखेंगी। सुरक्षा बहन जी प्रणाम जी, रखिए अपना भाव। ना जी, ये कट कैसे प्रणाम गया? जी। एक मिनट, एक मिनट, कहाँ हो गया? हम्म वो एकदम कट गया था। कोई बात बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मैं एक छोटा सा भाव रख रही हूँ, आप सुनिए। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आप आए तो मिली और हकीकत हमको। आप आए तो मिली और हकीकत हमको। बात खिल वत की बताते हैं वो मेरे दाम धनी। बात खिल वत की बताते हैं मेरे दाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते हो। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते। आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे दाम धनी। आप खुद इल्म के सागर है मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं। लाए निज घर के उजाले
वो मेरे धाम धनी, लाए निज घर के उजाले, वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे है वो मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी, वो मेरे धाम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर वाणी गाय भजन का जो आपने भाव रखे, नूर ही नूर भरे हैं श्री धाम धनी मेरे। बहुत ही सुंदर नूर भरा हुआ आपके चेहरे पर भी और आपकी वाणी में भी। आपने बहुत सुंदर वाणी का गायन किया भजन का। अब हम शुरू करते हैं अपना खिलवत ग्रंथ। सूरज बहन जी, आप शेयर कीजिए और कौन सा प्रकरण है मुझे बताइएगा। प्रकरण 6 है और 32 चौपाई है। आप कहाँ गए होते किरण जी? आप मैं कहाँ थे? घूमती आ- रहती हूँ। प्रकरण 5 ही है। प्रकरण चौपाई नंबर कितना? 6 प्रकरण की। हाँ जी, प्रकरण 6 की 32 चौपाई। 32 पर पहुंच गए। हाँ जी, देखो ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक ठीक है। है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम खिलवत शुरू कर रहे हैं। प्रकरण 6 हमारा चल रहा है और 32 प्रकरण से हमारी बड़ी प्यारी किरण दीदी के द्वारा आज खिलवत का मंथन करेंगे। हाँ जी आओ दीदी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। खिलवर ग्रंथ 6 प्रकरण की 32 नंबर चौपाई से हम शुरू करते हैं। जगाई तो भी ना जागी, आप कैया इत आए, मैं परी बीच फरेब के, मोहे थके जगाए जगाए। जगाई तो भी ना जागी, मेरे प्राण प्रीतम ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर मुझे तरह तरह से समझाकर जगाया, तो भी मैं नहीं जागी। मैं माया के जाल में इस तरह से फंस गई थी कि धनी मुझे जगा जगा कर थक गए, किंतु मैं उस समय नहीं जाग सकी। अब भावार्थ में बता रहे हैं, अक्षरातीत के लिए किसी की जागृति में असंभव शब्द नहीं होता। अक्षरातीत जगाएं और हम उनकी कहें कि उन पर क्या है, असंभव शब्द लगाएं, किंतु यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बहन जी, किंतु थोड़ा सा यहाँ पर लीला रूप में ऐसा दर्शाया गया है, लीला रूप में दर्शाया गया ऐसा कि असंभव, थक गए। जैसे हमने बोला था, धनी थके जगाए जगाए, धनी कभी थकते नहीं है, ये असंभव शब्द होता ही नहीं उनकी लीला में। धनी के हुक्म से सदगुरु श्री देवचंद्र जी के द्वारा जागनी में ऐसी ही घटना घटित होनी थी। यद्यपि अक्षरातीत कभी भी थक नहीं सकते। आगे ऊपर, किंतु सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का श्री महाराज जी के ऊपर जो लाड प्यार था, उसे लक्ष्य करके ऐसा कहा गया है। क्योंकि देवचंद्र जी जो है महाराज जी को बहुत लाड प्यार करते थे, बड़े प्यार से समझाते थे। वो तो जागृत हुई, पर फिर भी उनकी विनम्रता है कि वो कह रहे हैं कि सदगुरु महाराज जगा जगा करके मुझे थक गए, पर मैं जागृत नहीं हुई। इश्क ना आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान, दई बातें हक के दिल की,
हक की निस्बत जान, इश्क न आवे पहचान में। बिना पहचान के धनी का इश्क नहीं आता। जब तक उनकी पहचान ही नहीं है तो इश्क कहाँ से आएगा? राज्य की पहले पहचान करनी पड़ती है। इसलिए श्री राज्य ने श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर मुझे अपनी पहचान दी। पहले पहचान दी उन्होंने। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने धाम की निस्बत जानकर श्री राज्य के दिल की गोहिए बातें बताई। कौन सी बातें बताई? नूर, नूर हम सब जानते हैं, नूर सागर, नीर रूहों की शोभा, क्षीर वाहिदत, घृत जो है वो इश्क का सागर है, मधु इल्म का सागर है, क्षीर दधी शायद बीच में है ना, मधु आदि सभी सागर श्री राज्य के दिल से ही प्रकट हुए हैं। श्री राज्य के दिल में इन, ऊपर करो, श्री राज्य के दिल में इन सागरों का जो अनंत रस उमड़ रहा है, वह श्री देवचंद्र जी ने श्री महराज जी को संक्षेप में बताया। सागरों का भी सुख बताया। उसका विस्तृत स्वरूप परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी में उतरा। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क ना जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक नियामत। मैं ना कछु जानी पहचान। मुझे जगाने के लिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं उनके अंदर बैठे हुए धाम धनी की पहचान नहीं कर सकी। उन्होंने तो तारतम ज्ञान के रूप में श्री राज्य की नियामत ही मुझे दे दी। तारतम ज्ञान की पूरी वाणी ही मेरे द्वारा उतार दी। मैं धनी के इश्क और निस्बत को नहीं पहचान सकी। धनी ने मुझे तारतम वाणी के रूप में सब नियामतें मुझे दे दी, पर मैं धनी के इश्क और निस्बत को पहचान ही नहीं सकी। इश्क, पहचान ना निस्बत, सब फरेबे दिया भुलाए, हक्के इश्क अपना आखिर लो निभाए। इश्क, पहचान ना निस्बत, सब फरेबे को पहले चरण लिया है। मायावी प्रपंचों ने हमें धनी की पहचान, इश्क और मूल संबंध को ही भुला दिया है। इतना कुछ होने पर भी मेहर के सागर धनी अपना प्रेम आखिर तक निभा रहे। हम माया में भूल गए। इंद्रावती जी नहीं भूली, हम भूले। हम धनी की पहचान नहीं कर सके। हमारा इश्क क्या है वो नहीं पहचान के, हमारी धनी से निस्बत क्या है, संबंध क्या है। सब कुछ होने पर भी हमने सब कुछ भुला दिया। पर मेहर के सागर जो हैं हमारे अक्षती धाम धनी, वो क्या कर रहे हैं? निभा रहे हैं। प्रेम हमारे कितना है? निभा रहे हैं। भावार्थ में दे रहे हैं, परम धाम की संपूर्ण लीला श्री राज्य के दिल से ही होती है। ब्रिज में सखियों द्वारा कटु शब्द कहे जाने पर धनी ने अपना प्रेम निभाया। सुंदर साथ जी बताइए, कौन से कटु शब्द जो थे सखियों ने कहे पर धनी ने अपना क्या प्रेम निभाया? कटु जी, शब्द क्या क्या थे? कोई सुंदर साथ जी। प्रणाम ब्रिज में, जी। हाँ जी, चलो जी कोई आप और तो बताना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई और बताएंगे। 1 मिनट जिन्होंने रेस करा ना, मैं उनको बोलती हूँ, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो बताएंगे। है ना। हाँ जी, हाँ भावना, म्यूट करो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर हाँ साथ जी। जी। दीदी जब राजी ने कहा मेरा 11वां जन्मदिन है, आओ मनाने के लिए चले, तो सखियों ने उनको जवाब में कहा कि हम तो लुधवा नार हैं, तुम तो निर्लज हो, रात के समय हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। और बहुत सारे ऐसे वचन कहे जो धनी को नहीं कहने चाहिए थे, परंतु फिर भी राजी ने जब 52 दिन का विरोध सखियों को दिया और बंसरी बजाई, तो एक एक सखियों को नाम लेके बुलाया
और उनको वापस डले से रास्ते ब्रह्मांड में अपने पास बुलाया और वापस डले से लगाया। इसी तरह धनी ने हमारी हर भूल को माफ कर दिया, लेकिन सखियों ने तो धनी को बहुत सारे वचन, कटु वचन कहे थे। और भी कुछ सुंदर साथ, और भी एक हाँ ही जी, बताया ना आपने निर्लज, और भी बताइए जरूर है। हाँ कौन जी, कौन से वचन थे? प्रणाम जी दीदी। सखियों द्वारा कटु वचन कहे गए। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ, वो प्रणाम। बोले कि तुम कभी भी बांसुरी बजाने लगते हो, हमारे घर वाले मुझे शर्म नहीं आती है, बीच में कभी भी बुला लेते हो बांसुरी बजा करके कि हमारे घर में तुम निर्लज मोही, तुझे सांस मुहे देगारी, तुझे शर्म नहीं आती है। तो यही हमको भी याद था। बहुत अच्छा नीलम बेटा जी, अगर बोल दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लिखने पर तो। सीमा दीदी क्या कहती हैं? पर पुरुष था ना। हाँ प्रेम जी, सीमा प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। जब प्रेम। 11 साल की हुई ना, तब तक माया कुछ कुछ भारी पड़ने लग गई। यानी गोपियों पर कुछ कुछ माया का प्रभाव आता गया। और जब माया का प्रभाव आने लगा तो उन्होंने उनको अपने से अलग जाना। अभी तक तो उनके अंदर प्रेम था बहुत ज्यादा। अब उनको बड़ी हो गई थी। पहले तो बिल्कुल वो बाल बाल थी। अब उनके शादियां हो गई थी। तो जब उन्होंने कहा कि चलो 11वें जन्मदिन पे कहा हम लोग रास खेलते हैं, तो उन्होंने कहा तुम तो कामी पुरुष हो, निर्लज हो, पर पुरुष हो। हमारा तो घर परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी सास ताना देती है, हमारे देवर हमें ताना देते हैं। तुम तो कभी भी बुला लेते हो, हम नहीं आएंगे। हमारे लिए हमारा घर परिवार भी कुछ है ना, उसको छोड़ के कैसे आ जाएं? तुम तो जब मर्जी आता है बांसुरी चलो चलते हैं, यहाँ चलते हैं, रास रचाते हैं। तो ऐसा कह के इतने कटु वचन कहे कि धनी जो उन्होंने श्री कृष्ण का तन धारण किया हुआ था, उन्होंने अपनी बांसुरी जो थी अपनी मैया को दे दी। पकड़ अपनी बांसुरी, अपनी पाजेब भी उतार दी कि मैं निकलता हूँ तो इसकी आवाज आती है, तो सखियां उसके पीछे आ जाती थी उनके पीछे। तो वो उन्होंने अपनी पाजेब भी उतार दी और उन्होंने बिल्कुल उनको छोड़ दिया। एक तरह से मतलब ना बांसुरी बजाते थे, ना कहीं आसपास उनके पास जाते थे, छन छन की आवाज भी नहीं आती थी। अब ये 52 दिन का जो वियोग हुआ ना, तब सब तड़प उठी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ना साथ में लिखा। और कोई बोलने वाला है? कोई बोलने वाला है सरोज बहन जी? नहीं, और तो कोई नहीं है। एक रेसेंट था लेकिन उन्होंने नीचे कर लिया। चलो अब हो गया। चलिए, दो चार शब्द जो है हमारी शीतल जी भी बोलेंगी। शीतल, हमें शीतलता दो। प्रणाम जी, बस यही शब्द थे। कटु वचन हाँ, तो यही थे कि पर पुरुष सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने पर पुरुष कह दिया था। पर पुरुष हो, निर्लज हो, तुम्हें तो बिल्कुल मेरे सास ससुर का ध्यान नहीं है, माया की तरफ तुम तो हमें अपने प्रेम में जाल में फंसाए जा रहे हो। बस ऐसी ऐसी कटु वचन ही थे। कामी, मुझे भी कितना ऐसे। बड़ी हाँ गाली है, कामी, हाँ, कामी, तुम बस, कामी हो। बेशरम, बिल्कुल। कारपुरश। हाँ जी। कितने शब्दों से हमने उनको, मीठे मीठे वचनों से उनको गाली दी, कटु सही। वचन हमने सुनाए, उनको अपना प्रेम निभाया ना। पर धामधनी फिर भी प्रेम निभाया उन्होंने, बांसुरी बजाई 52 दिन के बाद। ठीक है ना? अब कह रहे हैं, रास में सखियों में मैं आने पर भी अपना प्रेम निभाया। रास में कौन सी मैं आई थी? क्या कहा था उस समय भी सखियों ने? क्या कहा था सुंदरता जी? क्या कहा था? क्या कहा था सखियों ने? कोई बोलेगा? बहुत अच्छी अच्छी त्रिधा लीला जो है समझाई गई। हाँ जी, और सबके साथ डूब गया त्रिधा लीला में। हाँ जी, रास में क्या कहा था सखियों ने? कौन सी मैं आई थी? क्या शब्द कहा था? है कोई सरोज बोलने? दीदी, सरोज दीदी शायद खोल नहीं पा रहे, 4 जनों के हैंड रेज तो हैं। नहीं खोल दिया मैंने। अच्छा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ प्रतीक रही आ आ रही। रही है। जी, रास में सखियों के अंदर ये मैं अभिमान आ गया था कि ये कृष्ण जी तो हमारे वशीभूत हो गए हैं। जो कुछ ये हमारे सिर का गजरा गिरता है, पायल गिरती है तो उठा करके लगा देते हैं, पहना देते हैं।
और श्यामा जी से जब उन्होंने कहा चलो आओ आगे एकांत मन में हम और लीला करते हैं, तो श्यामा जी कहती हैं कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझसे और नहीं चला जाता। तो राजी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो जैसे ही श्यामा जी ने अपने चरण उनके कंधों पर रखा, तो राजी जो है यानी कृष्ण जी जो है वो अंतर ध्यान हो गए थे, इसी कारण क्योंकि उनके अंदर मान आ गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिभा ने बहुत अच्छा बता दिया, बिल्कुल ठीक ठाक। अब कह रहे हैं तब भी धनी ने अपना प्रेम निभाया। इस जागनी के ब्रह्मांड में दोनों तनों श्री देवचंद्र जी और श्री महराज जी के अंदर विराजमान होकर जगह जगह की सुंदर साथ को जगाया, जबकि सुंदर साथ तो धनी को भुलाए बैठे थे। इस चौथे चौपाई के चौथे चरण का यही भाव है। चौथे चरण का भाव है कि धनी ने हमें तरह तरह से अपना लाड प्रेम दिया। चौथा चरण क्या था? आखिर लो निभाए। आखिर लो निभाए। इश्क, हक के इश्क अपना आखिर लो निभाए। जागनी के ब्रह्मांड में, ब्रिज में भी निभाया, रास में भी निभाया, और जागनी के ब्रह्मांड में भी पूरा प्रेम हमारे ऊपर बरसा रहे। अब चौपाई आ रही है। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। धनी से मिलने वाले सुख शब्दातीत परम धाम के हैं, शब्दों से उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक वह मेरे सिर पर खड़े रहे हैं, अर्थात मेरे ऊपर मेहर की वर्षा करते रहे। इंद्रावती, श्री इंद्रावती जी के लिए बाल्यावस्था वह है जिसमें श्री मेहराज जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में पहुंचे। जब उनकी उम्र कितनी थी? कितनी थी सुंदर साथ जी उम्र में? 12 वर्ष की। हाँ, 12 वर्ष के 11 थे। 2 महीने 10 दिन। 1687 में हुए थे। हाँ, परम धाम की ब्रह्मानी उतरने के साथ साथ उनकी ज्ञानमयी अवस्था ऊंची होती गई, जिसे वृद्ध अवस्था की संज्ञा दी। शरीर से कोई मतलब नहीं है, बाल्य से बुढ़ापन तक जैसे जैसे ज्ञान की अवस्था बढ़ती जाती है तो वृद्ध अवस्था कही जाती है। तो उनका मेहर जो है उन पर बरसती रही। सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, बाल्य से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। ठीक है ना? तो भी घाव ना लग्या अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान, नियामत पाई पका हक की, कर दे रूह पहचान। तो भी घाव ना लग्या अरवाह को। हाँ जी बहन जी, ऊपर करो। अक्षरातीत के उन अनंत एहसानों को मैंने अनुभव किया जो मुझे माया के बंधनों से निकालने के लिए किए गए थे। उन एहसानों का अनुभव किया जिससे मैं माया से निकल पाई। इतना होने पर भी मेरी आत्मा में चोट नहीं लगी, अर्थात मेरी आत्मा धनी के प्रेम में नहीं डूब सकी। यद्यपि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान के रूप में मुझे परम धाम की अखंड नियामत दी थी और मुझे अपने स्वरूप की पहचान भी करा दी थी। अब भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में बोलचाल की भाषा में आत्म को चोट लगने वाली बात कही गई। वस्तुतः ये दिल का विषय है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में कुटस्थ है, किंतु जीव पर विराजमान होकर दिल के माध्यम से वह दुख सुख का अनुभव करती है।
जीव का दिल अलग है और आत्मा का दिल अलग है। जीव अपने दिल के माध्यम से सुख दुख का भोगता है, जबकि आत्मा अपने दिल के माध्यम से उसकी दृष्टा है। आत्मा का दिल परात्म से जुड़ा हुआ है, जबकि जीव का दिल किससे जुड़ा है? माया से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में श्रृंगार के ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्श तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाही, ये श्रृंगार में कहा है। और आगे कहा है, दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अर्शे दिल असल। हमारी आत्मा जो है वो क्या करती है और जीव का दिल क्या करता है? सुंदर साथ जी, आत्मा का दिल और जीव के दिल में क्या अंतर है? अभी बताया ही, जीव का दिल माया से जुड़ा हुआ है, माया की तरफ है, और आत्मा का दिल परात्म की तरफ जुड़ा हुआ है, धनी की तरफ लगा थोड़ा हुआ है। सा मैंने कहा थोड़ा दोहरा लिया जाए ना, हाँ जी, हाँ थोड़ा जी। समझ आ जाता है कि वास्तव में हम्म, क्या कहना चाह रहे हैं ना। क्योंकि जीव का दिल जो है अनुभव करता है और आत्मा का दिल क्या है? आत्मा जो है दृष्टा बन करके बस देख रही है, सुख क्या है, दुख क्या है, जहाँ जीव हम करते क्या है यहाँ पर, है ना। दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, रोते भी हैं, खुश भी होते हैं। प्रतिष्ठा मिल जाती है तो खुश होते हैं, कोई हमारा अपमान कर देता है तो रोने बैठ जाते हैं, हमारा माया चली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, आ जाती है तो नाचने लगते हैं। पर आत्मा जो है दृष्टा बन करके देख रही है कि जीव का दिल क्या क्या अनुभव करता है। ठीक है ना। तो अर्श दिल जो है, परात्म का दिल ही वहां पर असल दिल है। आगे कह रहे हैं, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। इतना कुछ होने पर भी ब्रिज से, अव्वल से, है ना, नजर से ना काढ़ी में अव्वल से आए दिन, इतना होने पर भी ब्रिज से, अव्वल से लेकर आज तक धनी ने मुझे अपनी मेहर की नजरों से अलग नहीं किया। प्रियतम अक्षरातीत सुंदर साथ के ऊपर जिस प्रकार की अलौकिक मेहर करते हैं, उसे मैं शब्दों में कैसे बयान करूं? ये नितांत असंभव है। धाम धनी की सुंदर साथ जी कितनी मेहर है, अव्वल से लेकर के आज दिन तक। वो हर पल हमारे ऊपर मेर मेर करते हैं। कहते हैं ना, तुम पर महामती कहे हैं मोमनो, तुम पर पल पल जो बरतत, वो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। हमारे ऊपर धनी की मेहर ही है, वो उनके पास मेहर है तो वो मेहर ही करेंगे। उनके पास कहर तो है ही नहीं, वो तो हम ही कहर अपने आप को बनाकर बैठ लेते हैं, माया के दुखों में दुखी होने लगते हैं, सुख में सुखी होने लगते हैं। वरना धनी की तो मेहर ही मेहर हमारे ऊपर बरसती है। ठीक है, आगे की चौपाई। तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपन, ताए भी हक रहे नजीक जो था बीच फना। हमारे मूल तन मूल मिलावा में धनी के चरणों में बैठे, तन असल तले कदम के, और उपजिया तन सुपन, और इस संसार में स्वपन का तन प्रकट हुआ है। ताए भी हक रहे नजीक, आप कह रहे थे मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले इस नश्वर शरीर के अंदर भी हमारे धनी कहाँ है? शरक से नजदीक हैं, प्राणनली से भी अधिक निकट है। मूल तान तो धनी के चरणों में है ही, और स्वपन का तान हमारा यहाँ है जहाँ आत्म है। पर जब मृत्यु हमारी हो जाएगी तभी इस शरीर के अंदर भी धनी प्राण, अब ये शरीर हमें मिल रहा है जो तन प्रकट हुआ है, इसमें भी धनी दूर नहीं है। कितनी मेहर कर रहे हैं, हमारे प्राण नली से भी अधिक निकट है। भावार्थ में कह रहे धाम धनी कभी भी अपनी आत्माओं से अलग नहीं हो सकते।
इस अनुबंध में सिंधी ग्रंथ में क्या कहा गया है? सहरग से नजीक हक, आड़ा पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे भरतार। सहरग से नजदीक हक, राज्य कहाँ? प्राणनली से भी नजदीक है, कोई पर्दा नहीं है। आड़ा पटना द्वार, धनी और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है। पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े दूर, पर्दा हम ही बना के बैठे हैं। खोली आंखें समझ की, धामधनी ने अवतारता वाणी से हमारी आंखें खोल दी हैं। देखती ना देखे भरतार, अब क्या है? देखती ना देखे भरतार, फिर भी हम राज्य को नहीं देख पा रहे ना। हमारे को वाणी दे दी कि राज्य कहते मैं इतना निकट हूं, इतना निकट हूं, जब जो जानो त्यों करो मिलाप, पर हम नहीं कर पाते। फिर भी आगे छिपाही कह रहे हैं, नींदे दिए गोते सुध बिना, ए जो सुपन का तन, तिनको भी हके ना छोड़ा, सिर पर रहे रात दिन। नींदे दिए गोते सुध बिना, इस स्वप्न के तन श्री महाराज जी के अंदर मेरी आत्मा विराजमान है। धनी के स्वरूप की वास्तविक पहचान ना होने के कारण अज्ञान रूपी नींद ने मुझे इस भाव सागर में बार बार गोते लगाने के लिए विविश कर दिया है। धनी की पहचान नहीं है ना, इसी कारण से यह ज्ञान रूपी निंद्रा हमारे ऊपर इतनी हावी है कि हम भाव सागर में गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतर रहे हैं। इतना कुछ होने पर भी धाम धनी ने हमें पल पल, पल भर के लिए भी नहीं छोड़ा। वह दिन रात हमारे सिर पर खड़े, दिन रात है धामधनी हमारे सिर पर, लेकिन हम ही नहीं उनको देख पा रहे। हम माया में डूबते हैं, निकलते हैं, डूबते हैं, फिर चले जाते हैं, निकालते हैं राज्य हमें मर्जिया बन के, फिर हम माया में डूब जाते हैं। दीदी पर कितनी फिर भी धामधनी की मेहर ऐसी है। कितनी हैरानगी वाली बात है ना, देखो जरा, हाँ है ना, देखिए कितनी हैरानगी। कितना प्यार कर रहे हैं राज्य हमें। डूबते रहते हैं, निकलते रहते हैं, फिर भी वही अच्छा लगता है। ओ और राज्य की मेहर देखो, राज्य फिर मेहर करते हैं हमारे ऊपर। जी बिल्कुल। ये छुपाई भी मुझे बड़ी अच्छी लगती। उमर अव्वल से आखिर लग, गुजरी साईं संग, साईं कितना प्यारा शब्द, गुजरी साईं हम्म संग, हम्म ना पहले ना पहचान, मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग। इस खेल में आने पर मेरी सारी उम्र धनी के चरणों में ही बीती। वास्तव में बचपन से ही चरणों में आ गए। क्या उम्र अपने थी? धाम हृदय में धनी के विराजमान होने से पहले मैं अपने प्रति उनके हृदय में उमड़ने वाले इश्क की तरंगों को पहचान नहीं सकी थी। जब उनको दीदार हुआ, धामधनी उनके हृदय में विराजमान हुए। धामधनी तो उनके हृदय में थे, पर कहने वाले उनके हृदय में प्रेम भी उमड़ रहा था, पर मैं उन तरंगों की पहचान नहीं कर सकी। पहचान कब करते हैं? हवसे में ही श्री इंद्रावती जी को ये, हवसे में इंद्रावती जी को ये क्या हुआ? इच्छा हुई, पहचान हुई। पहचान हुई, और शब्द नहीं दिखाई दे रहा ना। अच्छा अच्छा, ये लो। धामधनी उनसे कितना प्रेम करते हैं। इसके पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान धनी के प्रेम को वह पहचान नहीं सके थे, है ना। कितना धाम इंद्रावती जी को पहचान हुई, धामधनी उनसे कितना प्रेम करते थे। सदगुरु धनी देवचंद्र जी के तन में विराजमान धनी के प्रेम को वे पहचान नहीं सके थे। पहचान कहाँ थी उनको? तभी तो कह रहे मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं मैं कर करना पहचान, सो रो में याद कर कर जो मारे खेत के बाद। जो बात करनी है हके, सो पहले लेवे माहे दिल,
पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल, जो बात करनी है हक़, जो श्री राज्य को जो कुछ भी करना होता है सो पहले लेवे माहे दिल। उससे क्या करते हैं, पहले वो अपने आगे ऊपर करो, उससे पहले अपने दिल में लेते हैं। बाद में वह बात सभी के दिल में आ जाती है, क्योंकि परम धाम की वाहिदत में सबका एक ही स्वरूप है। जो भी राज्य ने करना है, सबसे पहले राज्य के दिल में आती बात, फिर सब सखियों के दिल में, पीछे सब में असर पसरे जो वाहिदत में असल। वाहिदत के इसलिए तो यही है कि राज्य दिल में पहले बात लेते हैं, पीछे सबके दिल में आती है, क्योंकि एक माइक में जो बोला जाएगा सब माइकों में तो वही आवाज आएगी ना। आगे क्या कह रहे हैं, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। श्री राज्य ने अपने दिल में ले लिया कि मुझे अपनी आत्माओं को ये दिखाना है कि परम धाम की साहिबी कैसी है और वाहिदत में इश्क का स्वरूप क्या है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। आगे क्या कह रहे हैं, जो पहले ले हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, तीन पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहू। श्री राज्य ने ये बात जैसे ही अपने दिल में ली, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी यही बात आ गई। वाहिदत के संबंध से आनंद अंग श्यामा जी तथा सखियों में भी ये बात आ गई। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम में ही ये बात फैल गई। भावार्थ भी वही है, श्री राज्य ने अक्षर ब्रह्म के अंदर परम धाम की इश्क की लीला तथा सखियों के अंदर अक्षर का खेल देखने की इच्छा पैदा की। अक्षर ब्रह्म के अंदर परम धाम में कौन सी लीला होती है और सखियों के दिल में क्या आ गया, अक्षर ब्रह्म कैसे खेल बनाते हैं, इच्छा पैदा कर दी। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत की सत्ता के स्वरूप है। उनके मन में स्वप्न की लीला देखने से सखियों को परम धाम की साहिबी का पता चलना। इसलिए अक्षरातीत ने दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार की इच्छा पैदा की, ताकि दोनों ही उनके स्वरूप को यथार्थ रूप में जान सकें। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवरा है खेल में, किया मोहम्मद रूहों देखन। अक्षर ब्रह्म श्यामा जी सखियों की इच्छा, अक्षर ब्रह्म श्यामा जी और सखियों की इच्छा पूरी करने के लिए ये खेल बनाया गया है। इसका इस संसार के धर्म ग्रंथों में बहुत अधिक विवरण है, क्योंकि ये खेल श्यामा जी और सखियों को दिखाने के लिए ही बनाया गया। सभी धर्म ग्रंथों में भी विवरण है। ये सृष्टि अनादि काल से बनती रही है और प्रलय को प्राप्त होती रही है। ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, किंतु ब्रिज और जागने का ये ब्रह्मांड विशेषकर श्यामा जी और ब्रह्म आत्माओं के लिए ही बनाया गया। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, हक साहिबी बुजुर्ग, बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क। महामती श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, श्री राज्य की साहिबी सबसे महान है। उनके द्वारा श्री मुखवाणी के रूप में अवतरित ब्रह्म ज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। धाम धनी का प्रेम
सर्वप्रिय है। सबसे बड़ा धनी का प्रेम है। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण तो पूरा हुआ। प्रकरण 6 चौपाई 305। हाँ जी बहन जी, आगे पढ़ना है जब बस। दीदी इसी को ना, जितनी चौपाइयां ली है ना, इसका अपने शब्दों में थोड़ा सा बता दो। अभी शीतल है, आज अपने चांद कमल चुग जी हैं, वो हाँ, बताएंगी। चांद दीदी से ले लो। चांद दीदी को नहीं ना बुलाया। चांद दीदी आओ। चांद दीदी है ना? चांद दीदी है? लेट गए, आंख लग गई, मुझे लगता है बैठे बैठे उनके चितवन लग गई। मीनू आ गई है? आ गई आज मीनू? मीनू बताएगी। हाँ मीनू आ गई है। सुनती है सबकी, आज मीनू बताएगी। आ गई मीनू। मीनू जी आओ जी। हाँ जी मीनू आ जाओ। दीदी मैंने अभी थोड़ी ही चुपैयां सुनी है। उतना ही भाव बता दो। कौन बहुत कौन थोड़ी सी सुनी? मैं बाहर हूँ ना, तो वही रास्ते में 4-5 अच्छा, चुपैयां सुनी है अभी मैंने ना। कोई बात नहीं। अभी आ गई घर पर के नहीं? नहीं घर नहीं हूँ, बाहर ही हूँ दीदी, तो मैंने अच्छा ऑन कर चलिए, कोई लिया था। बात नहीं। हाँ थोड़ा शीतल, सुंदर साहब को अपनी आवाज सुना दो ना। सुंदर साहब तरसते हैं फिर तुम्हारी आवाज सुनने के और लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं सुनूंगी, अब सब बोलोगे, अब मैं सिर्फ सुनूंगी, देखना। शीतल दीदी बताती। हाँ जी शीतल दीदी आओ। अनम्यूट कर दो शीतल दीदी। हाँ हाँ होस्ट जी हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। अभी हमने थोड़ी सी चुपाइयां ही चाहे पढ़ी हैं, पर इसमें बस एक ही बात मेन हमें समझनी है कि रची हमारे बाले से बुढ़ापन लग जाए, ये कहा उन्होंने श्री महामती जी ने अपने लिए है, पर ये हम सब सुंदर साथ के लिए है कि रची हर पल हमारे साथ हैं। वो सहरग से भी नजदीक है, हम नहीं उनको देख पा रहे। इस पूरी जो हमने 10-15 जितनी भी चौपाइयां पढ़ी है, उसमें यही भाव बार बार आ रहा है कि हमें धनी हमारे कहीं भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। चाहे ब्रिज है, चाहे रास है, चाहे ये जागने का ब्रह्मांड है, पल पल वो हमारे ऊपर मेहर करते रहे, पल पल हमें जगाने के लिए आए, क्योंकि हमने अब उनको अपने से दूर समझा। उन्हें उनको अपने से दूर समझते रहे, हम उनको परपुरुष कहकर पुकारते रहे, हम उनको निर्लज कहकर पुकारते रहे, लेकिन उन्होंने अपना प्यार नहीं छोड़ा हमारे लिए। वो हमारे साथ अपनी आशिकी हमेशा निभाते रहे, वो आशिक बनकर बैठे रहे, लेकिन हमने उस पे कोई गौर नहीं किया, हमने समझा ही नहीं। श्री महामती जी यही कह रहे हैं कि धनी ने अव्वल से मुझे मेरे ऊपर ये मेहर करी है, यानी ब्रिज से भी वो मेरे साथ थे, लेकिन मैं नहीं पहचान पाई। जबकि मेरे अंदर इतना गुमान भी आ गया, रास में भी गुमान आ गया, पर फिर भी धनी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब जागरी ब्रह्मांड में जब देवचंद्र जी मुझे कहने को तो ये कि थक गए, थके तो क्या थे कि कह कहकर थक गए, पर मैं फिर भी उनकी मतलब पहचान नहीं कर पाई। और श्री महामती जी को भी ये पहचान हफ्से में जाकर हुई। उनके अंदर स्वयं धनी विराजमान थे, पांचों शक्तियों के साथ समझ लो विराजमान थे, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं कर पाए। और ये पहचान कब हुई? जब उनको हफ्से में दीदार हुए। वो धनी का प्रेम उनके अंदर था, पर पूर्ण पहचान नहीं थी। प्रेम था, ये तो था कि मैं मेरे अंदर वो धनी के लिए प्रेम है, तभी वो चाहे वो सतगुरु के लिए प्रेम था, लेकिन जो धनी की पहचान थी, उस युगल स्वरूप की पहचान थी, वो पहचान वो कभी भी नहीं कर पाए। ये पहचान उनको हुई हफ्सा में जाकर। बस यही इस वाणी में बताया गया, इन चौपाइयों में, कि हमें अपने धनी को अपने से दूर नहीं समझना है। धनी हमारे सहरग से नजदीक है, धनी हमसे दूर नहीं है। इसी संदेश के साथ ही आज की हमारा ये प्रकरण समाप्त होता है। प्रणाम जी। शीतल दीदी, पांचों शक्तियां शुरू से ही थी क्या? नहीं, पांचों शक्तियां आपने शुरू से नहीं बोला थी। कि पांचों हाँ शक्तियां हाँ, थी, है नहीं ना? वो बाद में वो हुआ, अब पर वो हाँ, तो शक्तियां तो बाद में आई ना, जब सनंद की उन्होंने सुनी तब पर वो वाली युगल स्वरूप शक्ति। की बैठक थी। हाँ वो युगल तो स्वरूप फिर की वो बैठक थी। थी। हाँ जी, हाँ जी, पांचों शक्तियां बाद में आई, बाद में हुई। बाद में हुई। वही तो, वो स्थिति, ये सब बातें तो हमारे लिए, उनको तो पहचान करनी थी, तो उन्होंने शुरू से ही सब कुछ छोड़ दिया दीदी।
मतलब हाँ कि वो तो शुरू से ही भाग लिए सब कुछ ही, 11 वर्ष कितने दिन की उम्र में ही वो तो भाग के निकल गए थे घर से, और उनके पीछे पीछे कि मुझे सुनना है सब सुनना है, कुछ, सुनना है। है ना। तो मेरे बचपन से ही लगे हुए थे। मेरे दिल हाँ में भी तीनों एक बात अवस्थाएं आ रही उनकी थी। जो बाले से बुढ़ापन लग, वो ब्रिज रास और जागने की बात ही है। या ये कहिए कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे धनी का प्रेम बढ़ता गया, जैसे जैसे इसमें मतलब उसकी अवस्था ऊंची होती गई ज्ञान की, ये चारों किताबें उतरने की, वो वृद्धावस्था बताई गई है। बाले से बुढ़ापन लग जो कहते हैं। हाँ पर जी। ये सब चीजें ना हमारे लिए कही गई है, हमें हाँ पहचाननी, उनको लिए तो कुछ भी नहीं, मुझे लगता है चुपई बस। उनके ऊपर आती। हाँ बस वही कहने कहा उन्होंने, उनके कहते वो खुद है, लेकिन ये समझना हमें है कि हम ही नहीं पहचान पा रहे कि बस हमारे धनी यही हमारे हमें पैरक से कहना ले भी जाते यही हैं, है शीतल दीदी, पैरक चुपई से का नजदीक है। हाँ जो भी, कि बस। उनको हम कैसे कह सकते हैं उनको पहचान नहीं थी, वो तो हम कह भी नहीं सकते ना। उन्होंने तो शुरू से ही अपना आप वार दिया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। राजी नहीं दिखते तो कितनी कसनी करी, सब कुछ छोड़ दिया, कितनी कसनी करके दिखाई, बाजार जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे, खाने का मन को चेक करना, सब कुछ करना, कि जलेबी की दुकान पे जा रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितनी कसौटी कसी है उन्होंने अपने ऊपर। बिल्कुल। तो ये सब तो हमारे लिए है ना। हाँ है तो सब कुछ हमारे लिए, सारी वाणी हमारे लिए है, कर लेते सब बिल्कुल, कुछ है वो अपने अपने ऊपर ऊपर ही लेके धनी। हमें हाँ समझा लेकिन रहे हैं, उनके ऊपर हमें ही तो समझा रहे कुछ। हैं। हाँ मेरा कहने का मतलब भी यही था इन चौपाइयों से, भाई हमने शिक्षा क्या लेनी है, हाँ। हमें क्या शिक्षा लेनी है इससे। उन्होंने तो करके दिखा दिया, वो तो हमारे को चलना सिखा रहे हैं ना, हमने क्या शिक्षा लेनी है। मैं ये किरण दीदी से यही कह रही थी, आप थोड़ा सा शब्दों में ना अपने, मीनू ने बता ही दिया खैर सारा अब तो। ये तो सारी दीदी हमारे लिए हाँ शिक्षा है ना, कि सारी राज्य हमारे, महाराज ने ये हमारे लिए खेल बनाया, हमारे को हमें सारी पातशाही दिखानी थी ना। ये खेल क्यों बनाया, लास्ट में आया ना चुपैयों में, कि सो भी वास्ते हमारे लिए ना, इश्क की हमें वो वायदत और हमें सॉरी हकीकत और मार्फत का पता नहीं था, तो हमें ही लाड लडाने के लिए दिखाया ना, और हम वो लाड नहीं ले रहे ना हकीकत और मार्फत के। तो वही सब है, और अक्षर को हमारी लीला दिखानी थी। तो कहने को तो ये माया का खेल दिखाने के लिए खेल बना है ना, जबकि दिखानी साहिबी और इश्क की पातशाही थी। बस हमें तो अब इस तन के रहते हुए श्री प्रार्थना जी की पहचान करनी है, कि वो हाँ हमारे लिए ही आए। दुनिया में आज तक ये ज्ञान आया नहीं था, कभी आया? आज सुबह ही हमने पढ़ा कि आज तक ये ज्ञान आया नहीं। ऋषि मुनियों, उन्होंने, वो कह रहे हैं ना, कपिल कणाद और उनकी बात कर रहे थे कि उन्होंने जितनी तपस्या करी, हम उसका 10वां अंश भी नहीं हम करते, फिर भी राज्य महाराज ने हमें ये वाणी दी है ना, तारतम ज्ञान दिया और सब कुछ दिया। तो अब तो हमें ही चलना है ना उसी के हिसाब से। कई सालों तक देखो अभी भी वो तपस्या में बैठे हैं और ध्यान में बैठे हैं, पर वो देखो क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है, वो किसका ध्यान करेंगे। वो परम ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं आएगा तो वो उस पार को पा भी नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए वो बस समाधियों में ही बैठे रहे। तो धनी ने हमारे लिए सब कुछ कितना आसान कर दिया, हमें ब्रह्म ज्ञान दे दिया, पर फिर भी हम अगर पहचान नहीं कर पा रहे तो ये तो हमारा ही कसूर है ना। अनिल भैया बोलो, आप जी लिख रहे हो। भैया बोलो आप, अनिल भैया, एक मिनट में खोलती हूँ। अनिल भैया किस नाम से है? अनिल भैया ये है रेसेंट, ना, अनिल भैया के नाम से ही है दीदी, अनिल गोहिल, ईमान है उनका। है ना, कुछ और है ना, ये अनिल से ऐसे नाम नहीं है। अनिल गोहिल ईमान के नाम से है। मैं खोल देती हूँ, दिख हाँ रहे हैं खोल। मुझे। हाँ, एक सेकेंड, अनिल भैया ये देखो। अच्छा, मैं खोल नहीं पाऊंगी। नहीं कोर्स दिया हुआ है मीनू, ओके नहीं ओके खोल ओके, पाऊँ। मैं खोल देती हाँ खोलो। हूँ। नहीं नहीं, खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। अनिल भैया खोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमें ये की बात है, हम सुबह यही करते हैं कि एक दावा लेना है। हमें परम धाम के है वो दावा लेना है, यानी हमारी निस्बत धनी से है, इसीलिए ही हमें सब कुछ मिलेगा। और राजी ने तो ये भी कह दिया कि कोई चिंता मत करो। शाम को हमने वो भी बात की कि 15 मिनट भी आप धनी का चितवन करोगे
तो आपको धनी मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे ही। तो ये दावा लेना है, अब दावे पर चलना है, सब कुछ छोड़ के अब दावा लेकर ही आगे बढ़ना है। तो धनी हमारे पास ही है, हमारे शहर से नजदीक ही है, लेकिन हमें पता नहीं, हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि इश्क हमारा वहां तक पहुंचा नहीं है। विरह और इश्क पहुंचेगा तो अपने आप वो धनी हमारे सामने आ जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। अनिल भैया ने हमारी वकालत कर दी है ना, हमें हिम्मत बना दी है। उषा दीदी हंस रही है, मजा आ रहा है उनको। हिम्मत बना दी ना उन्होंने। हाँ जी दीदी, चौपाई दोहराए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चौपाई दोहरा दो। चौपाई दोहराओगे? हाँ जी। आज ये हमारे सुदेश बहन जी चौपाई दोहराएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सुदेश जी की आवाज सुनेंगे, बुलाओ उनको, 2 शब्द और उनके भी सुनेंगे हम। सुदेश दीदी आप। श्री महमती कहे मोमिनो, हक साहिबी बुजरक, बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इशक, और हक का बड़ा इशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथियों, प्रणाम प्रेम जी। प्रेम।